करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने रस की परिभाषा, रस के अंग को स्पष्ट किया था। आइए श्रृंगार रस को देखते हैं। परिभाषा: श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जब नायक नायिका के मन में स्थित प्रेम रति भाव रस की स्थिति में पहुंचकर आनंद या आस्वादन के योग्य हो जाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। इसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को हम समझते हैं, जहाँ नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है, संयोग श्रृंगार होता है। अर्थात जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी के मिलन का वर्णन, वो साथ में रहते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं, प्रेमपूर्ण बातें करते हैं, वह सब संयोग श्रृंगार में आता है। आइए इस उदाहरण से समझते हैं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजिया, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। ये कविवर बिहारी की रचना है और उन्हें कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। और इस दोहे जैसे छोटे छंद में आप देखें कि कविवर बिहारी ने वस्तुतः गागर में सागर भरा है। भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। कैसा चित्र, सुंदर चित्र उन्होंने दिया है कि पूरा घर समारोह है, खुशी का, शादी ब्याह ऐसा समारोह है जिसमें पूरा घर जो है कुटुंबी लोगों से, रिश्तेदार नातेदार से भरा हुआ है। और ऐसे भवन में, ऐसे घर में नायक नायिका नैनन ही सो बात, नेत्रों के माध्यम से, नेत्र की क्रियाओं के माध्यम से बात कर रहे हैं। कहत, नायक कुछ कहता है। नटत, नायिका नेत्रों से इनकार करती है। रीझत, नायिका की क्रिया पर नायक और अधिक मुग्ध हो जाता है। खिझत, नायक के अतिशय क्रिया व्यापार से नायिका खींच जाती है, क्रोधित होती है। मिलत, उनके नेत्र आपस में मिलते हैं। खिलत, चेहरा प्रसन्नता से खिल जाता है। लज्जियात, और फिर वो लज्जा का अनुभव करते हैं, शर्म का अनुभव करते हैं कि कहीं कुटुंब के लोग, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। इस तरह लज्जा से उनके गाल लाल हो गए, आंखें नीची हो गई। तो कितना पूरे एक दृश्य की कल्पना कविवर बिहारी ने की है। पूरा घर भरा हुआ है और नायक नायिका बात कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कविवर बिहारी की लेखनी देख रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। इतना बड़ा चित्र उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में चित्रांकन किया है। तो ये गागर में सागर ही भरना है। और कितनी क्रिया व्यापार देखिए, कहना, इनकार करना, रीझना, खींचना, मिलना, खिलना, लजियाना, इतनी क्रियाओं को एक साथ समेट करके उन्होंने इस चित्र को अंकित किया है। अब हम इसके अंग को देखेंगे, क्योंकि रस के अंग मैंने पढ़ाए तो स्पष्टीकरण अंगों के द्वारा करते हैं। स्थायी भाव रति है। रति नाम का स्थायी भाव सुषुप्तावस्था में है। विभाव, विभाव का अर्थ कारण होता है और इसके दो हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी दो भेद होते हैं, एक आश्रय होता है, एक
विषय होता है। तो यहाँ नायक आश्रय है, नायक प्रेम व्यापार शुरू करता है वो आश्रय है, और नायिका विषय आलंबन है। नायिका विषय है क्योंकि नायिका को देख करके ही नायक क्रियाएं कर रहा है, तो नायिका विषय आलंबन हो गई। अब है उद्दीपन। दूसरा विभाव का दूसरा भाग होता है उद्दीपन। वह स्थिति, वह कारण जिसके कारण स्थायी भाव और उद्दीप्त होता है और तेजी से प्रकट होता है, वो उद्दीपन विभाव होता है। तो उद्दीपन में समारोह का वातावरण, खुशी का वातावरण, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, एक खुशनुमा वातावरण है, वह उद्दीपन का कार्य कर रहा है। अनुभाव, अनुभाव वह भाव है जो विभाव के बाद आता है। तो पहले नायक नायिका विभाव हुए और उसके बाद अनुभव क्या है कि नायक नायिका का एक दूसरे को देखना, उन पर मुग्ध होना और पाठक श्रोता का उस दृश्य को देख पढ़ करके, सुन करके उस स्थिति को अपने स्मृति में ले आना, ये अनुभव हो गया। संचारी भाव, संचारी भाव वह भाव है जो क्षण क्षण परिवर्तित होता है, क्षणिक होता है, लेकिन वो ये बताता है कि क्रिया, उसकी क्रिया ये बताती है कि रस पूरे उद्रेक पर है। तो हर्ष, चपलता, खुशी, ये संचारी भाव है। जैसे नायक की क्रियाएं कहना, रीझना, प्रसन्न हो जाना, ये हर्ष है। चंचलता, लज्जा, लज्जा के कारण उनके गालों का लाल हो जाना, और एक दूसरे से देख करके जो खुशी है, ये संचारी भाव है जो ये बताता है कि नायक नायिका पूरी तरह प्रेम रस में पगे हुए हैं, प्रेम के बंधन में पूरी तरह पगे हैं। इस तरह वो संचारी भाव है। अतः ये स्पष्ट हो गया कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जात, इस दोहे में संयोग श्रृंगार है। आइए इसे हम एक और उदाहरण से देखते हैं। आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। भाग के भीर अभीरन में गही, गोविंद ले गयो भीतर गोरी, चीन पीताम्बर कम्बर तैसु, विदा दई मीड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर आईयो खेलन होरी। यहाँ होली का दृश्य है और उसमें भीड़ है, उसमें गोरी जो है वो गोविंद ले गए, गोविंद को और गोरी आपस में मिल रहे हैं, उनको एक तरफ ले जाती है, छीन पीताम्बर, उनके पीताम्बर को खींचती है, उनके कपोलों पर, गालों पर रोरी अबीर लगा देती है, नैन नचाई और कटाक्ष करती है, नेत्र नचाती है, मुस्कुराती है और कहती है कि हे लला, तुम फिर होली खेलने के लिए मेरे गांव में मेरी तरफ आना। तो इस तरह से ये स्पष्ट है कि यहाँ कृष्ण और गोपी, गोरी मिल रहे हैं, मिलन का दृश्य है, होली का त्योहार है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। अब हम इसको स्पष्ट करते हैं इसके अंग के साथ। तो स्थायी भाव इसका रति है, आलंबन कृष्ण और गोपी हैं, जिसमें कृष्ण आश्रय है और गोपी विषयालंबन है। उद्दीपन का कार्य, रति भाव को और अधिक उद्दीप्त कौन कर रहा है? होली का त्योहार, उसकी खुशी का वातावरण, ये उद्दीपन है। अनुभव, गोपी का मुस्कुराना और श्रोता, दर्शक, पाठक के अंदर होली खेलने की स्मृतियों का याद आ जाना, उस आनंद का अनुभव करना, ये अनुभव है।
संचारी भाव है हर्ष, चपलता और लज्जा। कृष्ण और गोपी मिल रहे हैं तो हर्ष है, खुशी का वातावरण है, खुश हैं। चपलता, चंचलता है, एक दूसरे को रंग लगाना, अबीर लगाना और नेत्रों से इशारे करना कि फिर होली खेलने आना। ये सारी क्रियाएं लगातार तो नहीं हो रही हैं, लेकिन ये क्रियाएं ये बता रही हैं कि प्रेम रस पूरी तरह से उमड़ रहा है। तो इस तरह हर्ष, चपलता और लज्जा की भी भावना है, थोड़ा मुस्कुराना, शर्माना, ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, तो वो संचारी भाव है। इस तरह इसमें फाक के भीर अभीरन में संयोग श्रृंगार है। ये दोनों उदाहरण जो मैंने अभी स्पष्ट किए मेरी एक सदस्य के द्वारा कहा गया है और मैंने उनके आग्रह पर इन दोनों को स्पष्ट किया। आगे मैं फिर और उदाहरणों के साथ स्पष्ट करूंगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।